आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद मुझे एडवाइस भी करते रहते हैं और मेरी वीडियोस पे कमेंट भी करते हैं, और मैक्सिमम लोग मुझे ये एडवाइस करते रहते हैं कि मुझे अपने फोटोग्राफी पे ध्यान देना चाहिए। मुझे जब मैं कोई डोनेशन करती हूँ, जब मैं किसी को कोई चीज़ या वस्तु बांट रही होती हूँ, तो मुझे उनको ध्यान देकर उनकी फोटोज क्लिक करनी चाहिए और मुझे अपना चेहरा ठीक तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। उन लोगों का चेहरा सही से आना चाहिए जिनको हम कुछ दे रहे होते हैं। तो मैं उन्हें बहुत बहुत आभार देना चाहती हूँ कि वो मुझे इतनी सारी सलाह देते हैं। और उसके साथ में आज के दिन आपके साथ एक ऐसी विचारधारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो शायद आपको प्रभावित करे। मेरी यही कोशिश रहती है हर एक वीडियो में कि मैं आपको एक प्रभावशाली कहानी सुनाऊं, आपको प्रभावित इंस्पायर करने वाली एक स्टोरी सुनाऊं। ऐसी एक स्टोरी मैं राजा हरिश्चंद्र की आपको बताने जा रही हूँ। वैसे तो कोई इस दुनिया में हरिश्चंद्र जैसा नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे गुण होते हैं हर महान व्यक्ति के जो शायद हम चाहें तो अपने अंदर उन्हें रख सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र महावीर, दानवीर, सत्यवादी थे। उनके जैसा दूसरा दानी, कर्मनिष्ठ और सत्यवादी कोई था ही नहीं। राजा हरिश्चंद्र अपने प्रजा में जब दान बांटते थे तो अपनी निगाहों को नीचा कर लिया करते थे। वो कभी भी किसी भी व्यक्ति को जिसको वो दान दे रहे होते थे उसे आंखों से देखते नहीं थे। सदैव ही अपनी आंखों को नीचे करते हुए दान देते रहते थे। ये करते हुए उनकी प्रजा उनको देखती रहती थी और कभी कभी आश्चर्य में बातें भी करती थी। न जाने कैसा राजा है जो दान भी देता है और निगाहें भी नीची कर लेता है। कुछ लोग तो आपस में चर्चा भी करने लगे कि शायद राजा को शर्म आती है भिखारियों को भिक्षा देते हुए, इसलिए वो उन्हें देखना नहीं चाहते, उनको देखना समझना नहीं चाहते और अपनी आंखें नीची कर लेते हैं। ये बात होते होते महान कवि और लेखक तुलसीदास जी के पास पहुंची, जिन्होंने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की है। और कवि तो कवि हमेशा हर व्यक्ति के गुणों को बहुत अच्छे से परख लेते हैं। ऐसे ही तुलसीदास जी को जब ये बात पता चली कि राजा हरिश्चंद्र जब दान देते हैं तो अपनी निगाहें नीचे कर लेते हैं, तो उन्होंने उनके सम्मान में 4 पंक्तियां लिखी। और वो पंक्तियां आप ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है जीवन में ये पंक्तियां आपको भी बहुत ही इंस्पायर करें। और वो खूबसूरत सी पंक्तियां थी, ऐसी देनी देन जू हित सीख्यो है सेन, ज्यो ज्यो कर्म ऊंचा करो त्यों त्यों नीचे नैन। यानी कि हे राजा हरिश्चंद्र, आपने ऐसी देनी कहां से सीखी? जितना जितना आप ऊंचा कर्म करते हैं उतना ही उतना अपनी आंखों को आप नीचा करते हैं। और आपने ऐसा दान देना, ऐसा आचरण करना कहां से सीखा है? राजा हरिश्चंद्र ने अपने लिए जब ये पंक्तियां सुनी तो उन्होंने सम्मान से पंक्तियों का जवाब लिख कर भेजा। और वो जवाब इतना खूबसूरत था कि आप और हम क्या, उस समय महान कवि तुलसीदास जी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। और वो जवाब था जो इतना प्यारा था, जो शायद हर व्यक्ति को अपने आचरण में जरूर उतारना चाहिए। देनहार कोई और है भेजत जो दिन रैन, देनहार कोई और है भेजत जो दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन, लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। यानी कि देने वाला तो कोई और ही है और उन्होंने हमें दिया है, परमपिता परमात्मा ने हमें दिया है, तो हम किसी को दान कर पा रहे हैं। और लोगों को ये भरम हो रहा है कि शायद मैं दे रहा हूं, इसलिए मुझे अपनी आंखों को नीचे झुका कर रखना पड़ता है। क्योंकि ये सच है, इस दुनिया में जो कुछ आप दे पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पहले आपको मिला है, किसी और ने आपको दिया है, परमपिता परमात्मा ने आपको दिया है। और अगर उन्होंने आपको दिया है तभी तो आप किसी को दान कर पा रहे हैं। तो पहले तो याचक आप थे, आपको मिला है, पहले तो आपने झोली अपनी फैलाई है, आपने मांगा है। जब आपने मांगा है, आपको मिला है, तो आप दूसरे को दे रहे हैं। जब आप दूसरे को दे रहे हैं तो किस बात का आपको घमंड, किस बात का आपको अहंकार? क्योंकि पहले आपने पाया है, फिर आपने किसी को दिया है। तो आप और वो जिसको आप दे रहे हैं उसमें कोई असमानता नहीं है। तो सिर्फ ये मन का वहम हो सकता है, ये मन का भ्रम हो सकता है कि हम किसी के लिए कुछ करते हैं, बल्कि सच्चाई तो ये है कि आपके पास जो कुछ है, अगर आप किसी की सेवा से, आप किसी को सेवा कर सकते हैं, सेवा से प्रसन्न कर सकते हैं, तो वो आपकी आत्मा को संतुष्टि देने वाला होता है। बस ये इतनी सी ही बात है।